नमस्कार आपका आज वीडियो में। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं वो है स्टैंड अप कॉमेडी। टाइटल क्या बताइए? मौज़म। टाइटल है ट्रेन द अनफॉरगेटेबल जर्नी स्टैंड अप कॉमेडी बाय हर्ष गुजराल। भाई ये तो मौज़म का फेवरेट टॉपिक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या सुनने को मिलता है, कौन से जोक्स हम लोग को देखने को मिलेंगे, नहीं सुनने को मिलेंगे, देखने को नहीं मिलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो से पहले। इस वीडियो चैनल का चलने का आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो इनकी चैनल को। उसके अलावा ब्लॉग चैनल के इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। बेस्ट है गुड़गांव। इतने भाई साहब नीचे कर लो, कैमरा हो गया, बना लिया, कैमरा नीचे कर लीजिए, बहुत डिस्टर्ब करता है भाई साहब, कैमरा नीचे नीचे कर लो भाई, आपको नहीं पता क्या क्या हो रहा है, आप बाहर डालोगे हम अंदर। कुछ हुआ? बहुत सारी औरतें बैठी पहली रो में, ऐसा लग रहा है एक नींबू 7 मिर्चियां लेके घूम रहा है। वेरी नाइस। लड़कियां बेटर हैं या लड़के बेटर? मेरा एक क्वेश्चन है। एनीवन पीछे भी कोई बता सकता है इनकी, बताइए ना। अरे बोल भाई बोल, रामदेव बाबा बोल भाई। एक बार खड़ा हो, मैं झूठ तो नहीं बोला, एक बार खड़ा हो, घुमा। ये नहीं लग रहा रामदेव बाबा? या तो रामदेव बाबा लग रहे हैं या तो फिर वो लग रहा है। चैन से सोना है तो चाहते हैं। तुमको देख के नींद नहीं आएगी? थोड़ी जगह छोड़ दो, यहाँ भी बाल लगवा ले भाई। बताइए कैसे लड़कियां बेटर है? लड़कियों की खुशबू होती है। ओहो, ये पहला कुत्ता देखा मैंने। माँ बाप को जाके बता रहे हैं लड़की क्यों पसंद आई। खुशबू बहुत अच्छी थी। ये भी नहीं बता रहा कहाँ की होती है। लड़कियों की एक खुशबू होती है। कैसी खुशबू होती है सर वो? फूलों वाली। तुमने जो गांजा पिया हुआ है वो करोल बाग का है या सुभाष नगर का है? कह रहा लड़कियों की खुशबू होती है फूलों की। तुम इन औरतों के साथ क्या कर रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा। ऐसा लगा हर चांद पे एक ही ग्रहण है, वो तुम हो। दाढ़ी वाला बाबा हैं जी? क्या? महिषासुर। नौ देवियों और मंचासुर। आपको जरूरी है उसकी मारनी? बहुत हरामी अभी आएगा, सूंघ लेगा आके। किसी का लाइफ में फनी ब्रेकअप हुआ है, कोई बताना चाहता है? मैं बताऊं फिर अपना। आपने तो बताया अपना जैसे थिंग्स डिडंट वर्क आउट। क्यों हुआ मैम आपका? बताइए ना, क्या नाम है आपका? खुशी जी, बताइए क्यों छिन गई आपकी? He started what? उसने रोना शुरू कर दिया था when I found out he cheated. मैं जमीन से पनीर उठा के खाता हूँ। मुझे जान समझ नहीं आ रहा बोल क्या रहा बहन। ऐसा लग रहा आपकी जीभ ने कर्सिव राइटिंग कर रखी है। मुझे इस पूरी लाइन में कुछ समझ नहीं आया। सूंघ के बताओ क्या बोल रही है। क्या रहा बड़ा मजा। कम अगेन बोलिए ना। उसने रोना शुरू कर दिया था जब इसने ब्रेकअप किया। नहीं, क्योंकि तुम दोनों बहन पे एक ही जीभ है क्या? सेम बातें दोनों की। Where are you from? Australia. Oh, भाई मैं कहूँ दोनों एकदम कंगारू लग रहे हैं। प्यारे होते हैं, ऐसी गलती बोल रहा है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे तो गलत हो गया ना, एक ही तरफ से चल रहा है। Come again. When you ran क्यों थे? आप आई ना हिंदी पे देखो। ऑस्ट्रेलिया रहने दो। ले आया ना मैं तुम्हें सिडनी से गुड़गांव। ऑस्ट्रेलिया। इंडिया में ना मर्दों के हैरेसमेंट की कोई बात ही नहीं करता। आप देखो, हाँ यहाँ भी हमें जनरल कोटा दे रखा है कि तब तक तुम सबसे आखिरी में आना, जब कुछ बचेगा तो देखिए। आप एज अ बॉय किसी प्रशासन के पास भी चले जाओ ना कि हमें 2 लड़कियों ने छेड़ा है, तो कहते हैं एंजॉय करो। किस्मत वालों को मिलता है। हाँ मैं बता रहा हूँ, इसलिए मेरे साथ जो कभी कभी हैरेसमेंट थोड़ा बहुत जवानी के टाइम पे जो मैंने फेस किया मैं बताना चाहता हूँ। आप लोग ने ट्रेन्स में ट्रैवल किया? ट्रेन्स में काफी किया आपने? टीटी हो गया आप।
पेपर सोप बेचते। पेपर सोप वाले कितने हरामी होते हैं। मेरे पास आए, भैया पेपर सोप, मैंने कहा दे दो, कह रहा 10 के 6 ले लो, रास्ते पर काम आएगा। मैंने रास्ते पर हकते हो जाना है। फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है मैम, आपकी टिकट कंफर्म नहीं होती, अंग्रेज अपने बच्चों को मना कर देते कि तुम नहीं जा रहे हो, है ना, यही होता है ना, रूल्स फॉलो होते हैं। इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में माँ बाप कहते हैं अरे चले जाओ, किसी और की सीट पे एडजस्ट हो जाना। उस किसी और को पता भी नहीं होता कि किसी और ने उसकी आधी सीट किसी और को बिना किसी और से पूछे। भाई मैं कानपुर से न्यू दिल्ली ट्रैवल करता, श्रम शक्ति एक्सप्रेस से चलती है, मेरी टिकट कंफर्म थी, ओवरनाइट चल रही थी, सो गया था, रात को 3 बजे करीब मुझे अजीब सी उलझन हुई। भाई मेरी आंख खुली, मैंने देखा एक आदमी आधा मेरी सीट पे आ रखा है और पूरा मेरे ऊपर यहां मुंह रख के सो रहे भाई साहब, खुला हुआ। मेरी फट गई, मैंने लात मारी, मैंने कहा हट बेंच, नींद में उठा, भैया क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, मैंने कहा हुआ नहीं, बच गया। कह रहा क्या है, मैंने कहा मेरी सीट है। भाई कह रहा भैया तो क्या हो गया, आप थोड़ा सा अंदर हो जाएंगे तो कुछ चला नहीं जाएगा। मैंने भाई साहब जितना आप अंदर आ गए ना, कुछ ना कुछ। कह रहा मेरी टिकट वेटिंग में रहेगी, तो मैंने मेरे घुटनों में कौन सी वेटिंग कंफर्म हो रही है। कह रहा आदमी आदमी का काम आता है, मैंने आता होगा लेकिन इस तरीके से नहीं आएगा। कह रहा थोड़ा एडजस्टमेंट कर लो, मैंने इसको कॉम्प्रोमाइज बोलते। कह रहा भैया मुझे पता नहीं लगा मैं यहाँ कब आ गया। मैंने कहा और 10 मिनट मेरी आंख ना खुलती, मुझे पता लग जाना था कि तू आ चुका है। कह रहा भैया सुन तो लो मैं क्या करने आया। मैंने क्या करने आया, कह रहा भैया मैं तो सूंघ रहा था। बंदा कहता है फंस गया, बोल गया। हरासमेंट ही है, यही तो प्रॉब्लम है। कोई कहीं भी चढ़ जा रहा है भाई, टिकट कंफर्म नहीं होती। एक आदमी ट्रेन में चढ़ता है सुसु करने के लिए, आप देखना बार बार सेम आदमी जाता है, उसको पता नहीं छुक 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 की आवाज से आ रही है। वो प्रॉब्लम ये है, अपने सामान की जिम्मेदारी देके सुसु करने चले जाता है। अननोन आदमी अननोन बंदे को। मैं एक दादाजी से बात कर रहा था, रैंडम दादाजी, एक रैंडम लौंडा, भैया हमारे सामान का ध्यान रखेंगे, दिक्कत तो नहीं, हम सुसु कर रहे हैं। मैंने कहा जाओ, इसलिए तो चढ़ो मैं ट्रेन पे। फिर आया 10 मिनट बाद, भैया हमारे सामान का ध्यान रखेंगे। मैंने फिर आ गई आपको, अब मत बोलना, जाओ करो, गुस्सा आ रही मेरे। 5 मिनट बाद, भैया हमारे सामान का ध्यान रखेंगे, दिक्कत तो नहीं। मैंने भाई साहब आप इस सामान की दिक्कत छोड़ो, पहले उस सामान की दिक्कत छोड़ो। नहीं तू चाहता क्या, तुझे रेलवे ने पूरे रास्ते पटरियों को पानी देने के लिए बोला क्या? पत्थर गीले करने का शौक है तुझे? ट्रेन को टाइटैनिक समझ लिया, डुबो के मानेगा इसको? भैया ये नेचर की कॉल होती है। मैंने पूरे कंपार्टमेंट में नेचर तुझे ही कॉल किया। बगल में दादाजी बैठे 90 साल के, इनको मिस कॉल तक नहीं। 4 जूते घूम रहे स्टेशन पे, फोन नशे में, उनको कुछ कहीं नहीं जाना, सिर्फ क्वेश्चन करने उनको प्लेटफॉर्म पे आके। लिखा है कानपुर से न्यू दिल्ली नॉन स्टॉप, क्या समझ नहीं आ रहा, क्या समझ नहीं आ रहा इसमें। चुपचाप मैं प्लेटफॉर्म पे, ट्रेन खड़ी थी, मैं सो रहा था प्लेटफॉर्म पे, लौंडा प्रकट हुआ, भैया कानपुर है। मैंने कहा जगा के और फाड़ के भाग गया मेरी। फिर वहां से घूम गया, भैया कानपुर ही है। मैंने भाई वो भी भौंक रही है प्लेटफॉर्म पे, मैं भी बता चुका हूँ, लिखा है, तू चाहता क्या है? कह रहा भैया लग नहीं रहा कानपुर। मैंने गुटका तो तेरे मुंह पे। लेदर की बेल्टें खा ले, यहाँ का फेमस है। लिखा है कानपुर से न्यू दिल्ली नॉन स्टॉप, तब भी चूत गया, भैया ये ट्रेन सुबह तक नई दिल्ली पहुंच जाएगी। मैंने कहा ना ना, ट्रेन यहीं खड़ी रहेगी, नई दिल्ली वहां से चल चुकी। कह रहा मेरी टिकट वेटिंग रहेगी, क्या करूं? मैंने कहा लेट जा, कंफर्म करा। मैं कहाँ फंस गया भाई। छोटे छोटे शहरों में शो करो, दिल्ली गुड़गांव नहीं करना चाहिए। ऑडियंस अपलॉज कैसे करिए? क्या नाम है सर आपका, पूछ सकता हूँ? गौरव जी क्या, आपके भाई का नाम क्या? गौरव और राहुल। जहाँ जाके हम पाएंगे तो नहीं पाएंगे, तुम स्पर्म हो गया। एक बुढ़ा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द एल्डरली पीपल, जो बूढ़े लोग होते हैं, एक बुढ़ा ट्रेन में ऐसा होता है जिसकी आखिरी इच्छा ये होती है सुबह 6 बजे उसको बस ये पता लग जाए कि प्लेटफॉर्म किस तरफ आएगा। पक्की बात है, आपने एक्सपीरियंस किया होगा। 5 बजे उठ जाता है और मारनी चालू करता पूरे डब्बे की। बेटा प्लेटफॉर्म किस तरफ है? 1 घंटे से मुझे एहसास हो रहा है कि मुझे एक आदमी उठाने में लगा, उठो बेटा प्लेटफॉर्म किस तरफ है, प्लेटफॉर्म किस तरफ है, प्लेटफॉर्म किस तरफ है। मेरी आंख गुस्से में खुली, मैंने कहा बीजेपी की तरफ।
जस्ट उनकी तरफ। बुड्ढा पड़ा गया, कह रहा अच्छा सटायर मारते हो, मैं तुम्हें 1 घंटे से गांड मार रहा हूँ, सटायर भी नहीं मार। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कुछ बुड्ढे ऐसे होते जो चढ़ते ही ट्रेन में लौंडों के साथ केबीसी खेलने के लिए, इनके सवाल नहीं खत्म हो रहे ट्रेनों में, बगल में आके बैठ जाएंगे, और बेटा कहाँ रहते हो, मैंने अंकल घर पे, कह रहा घर पे तो हम भी रहते हैं, मैंने कहा अच्छा दिखते तो नहीं। बेटा ये ट्रेन कहाँ रुकेगी, मैंने इसको रोको दादाजी, ट्रेन से आगे निकल गया ये, क्यों जानना है आपको, जहां जहां ड्राइवर ब्रेक मार देगा। कह रहा ये तो बहुत ही घटिया जवाब दिया आपने, तो आपके सवाल कौन सा नासा हेडक्वार्टर से आ रहे हैं। दादाजी ने टिंडर डाउनलोड कर रखी थी भाई। मैंने कहा ये क्या है, कह रहा बेटा आपको नहीं पता, इसमें तुम लड़कियों को दोनों तरफ धक्का दे सकते हो। मैंने कहा वो तो ठीक है, लेकिन ये क्या तरीका है स्वाइप करने का। कह रहे मेरी उम्र ऐसी, मैं फिसल जाता हूँ बेटा। बकवास ना करो मेरे से। इंडियन रेलवेज में कल्चर ही यही है हैरेसमेंट के लिए, आपके बगल में आके बैठ जाएंगे, टिकट कंफर्म नहीं होगी, आपसे बकचोदी करने लग जाएंगे, जबरदस्ती रिश्तेदारी बनाएंगे। वो दादाजी मेरे बगल में बैठे तो जबरदस्ती बकैती कर रहे, और बेटा आपका शहर एक बार बता दो। मैंने जैसे ही कानपुर बोला, फालतू का एक्साइटमेंट, आपने पहले क्यों नहीं बताया कानपुर रहते हो, वहां का रहते हो आप। मैंने कहा लाल बगले मेरा एरिया है, आपने बताया क्यों नहीं, टाइम वेस्ट कर दिया वहां का। मैंने कहा कैंट एरिया है, मैं वहां रहता हूँ, आपने बताया क्यों नहीं है, चाटा मार दिया। मैंने कहा दादाजी आप कहाँ रहते हो कानपुर में, कह रहे नहीं बेटा मैं तो आगरा का रहने वाला। तो ताजमहल के सबसे पुराने ईंटें, मेरी बात सुनियो। इतनी देर से कानपुर क्यों खेला, कह रहे बेटा बात करते करते 6 घंटे का सफर 3 घंटे लगता है। मैंने कहा दादाजी मार खाते खाते यही सफर 12 घंटे लगे। कह रहे मैं तुम्हारे दादा की तरफ, मारोगे मुझे। मैंने कहा मर गए मेरे दादाजी। कह रहा ओहो बीमार थे। मैंने कहा नहीं बच्चों थे। पिछले साल मैंने ही ट्रेन से धक्का दिया था। कह रहा क्यों, मैंने प्लेटफॉर्म पूछ रहे थे, चलती ट्रेन में उसी पे उतार दिया, वहीं रह गए। एक इमरजेंसी एग्जिट होती है, आप कभी भी जाके देखना, उससे कभी एग्जिट नहीं होती, उससे एंट्रियां होती हैं। मैंने स्टेशन पे जाके खड़े होकर देखा, एक औरत के लगेज के हिसाब से बच्चे तो उठा के अंदर फेंक रहे, उठा के ट्रेन चली, चढ़ गई, 2 बच्चे छूट गए। मैंने कहा आपके 2 बच्चे छूट गए, कह रही कोई बात नहीं, हमने गाँव जाके नहीं करने। ठीक है, जूतों का जोड़ा छूट गया, सैंडल छूट गया, मुझे क्या करना था, मैं भी चढ़ गया। मैंने वहां पे वो जो एग्जिट थी ना, उससे खिड़की से देखा, वो ट्रेन चल रही है, उसने बच्चा बाहर निकाला, सुसु करवा रही चलती ट्रेन में। मैंने कहा खंबा आएगा ये चिपक जाएगा। कह रही आपको बताया था हमने गांव जाके नए करने हैं। मैंने कहा पूरा स्टॉक खत्म कर देगी क्या, ये क्या यूज एंड थ्रो बच्चे हैं क्या, आदमी दही जमाता है थोड़ी सी रोक लेता है। आप इंडियन रेलवेज में कितना भी ट्रैवल कर लो, आप 4 मिनट ट्रैवल करो, आप 40 मिनट ट्रैवल करो, आप 4 घंटे ट्रैवल करो, आप 40 दिन ट्रैवल करो, आप खिड़की से बाहर देखना, कभी भी किसी भी शहर में एक ही ऐड चल रहा होता है दीवार पे, एक टीके में जड़ से खत्म मर्दाना कमजोरी, एक टीके में जड़ से खत्म मर्दाना कमजोरी, बाबा हकीम से मिले, बाबा बंगाली से मिले। अरे जब जड़ी खत्म कर दोगे तो कमजोरी रहेगी। जब ताजमहल ही गिर गया तो मुमताज क्या कर रही है अंदर, एक टीके में जड़ से खत्म, एक टीके में। अरे क्या है ये, क्या मर्दों का पेंडेमिक चल रहा है क्या, मर्दों का पैशन थोड़ी है। और अभी हम कमजोर है तो 150 करोड़ है, जरा से मजबूत होते तो छोटा मोटा ऑस्ट्रेलिया तो यूं ही निकाल देते। देखो ये जोक मैंने अभी अभी बनाया है, देखो बुरा मत मानना प्लीज ऑस्ट्रेलियंस। आप कभी भी जनरल डब्बे में चढ़ोगे ना, आप चढ़ोगे नॉर्मल, उतरोगे आपको सुबह अस्थमा हो रखा होगा भाई, एक के ऊपर एक पिरामिड बना हुआ है। मम्मी के ऊपर पापा चढ़े हुए हैं, पापा के ऊपर कोई बच्चे चढ़े हुए हैं, बच्चे के नीचे दादाजी है, दादाजी के नीचे एक बच्चा छोटा सा फंसा हुआ है। वो कह रहा है मैं ट्रेन की चेन खींच दूंगा, रोक दो। वो कह रहा है ये वाली चेन मत खींच दी, ट्रेन का नहीं पता, तेरे दादाजी हमेशा के लिए रुक जाएंगे। अपने रेलवे की एक साइट है IRCTC, पता है आपको, कभी टिकट बुक कराई उस पर, घंटा कराई उस पर, होती नहीं टिकट बुक। पता नहीं कॉग्निजेंट के किस चूतिया सॉफ्टवेयर इंजीनियर से इतनी चूतिया साइट है ना सर, वो आप कभी भी जाके देखना। मैं जो उसका कैप्चा हिंदी में दे रखा, कैप्चा हिंदी में, यार अलावा शाह, ये क्या होता है, लौंडे और चूतिया कीबोर्ड पे ढूंढ रहे हैं यार। शाह। मेरे भाई की शादी थी, मैंने टिकट बुक कराई थी भाई साहब, भाभी की प्रेगनेंसी कंफर्म होगी, टिकट वेटिंग में चल रही, एक टिकट कंफर्म नहीं हो रही, उस पर नाम लिखा हुआ है IRCTC नेक्स्ट जनरेशन टिकटिंग सिस्टम। एकदम सही, इस जनरेशन में बुक कराओगे, नेक्स्ट जनरेशन में।
और एक होती RAC सीट। जिस दिन किसी जवान लौंडे की RAC होती है ना, उसका ड्रीम होता है कि आधी सीट पे लड़की आ जाए। RAC मतलब आधी आधी डिवाइड होती है, जिसको नहीं पता। मेरी एक बार हुई, मैंने चार्ट में चेक किया, फीमेल 27 या शीना। मैं तो गाने गाने लगा कि आज की रात होना है, शीना आएगी, बैठेगी, लेटेगी, कुछ तो होगा। जब वो आई वो सच में शीना थी। मतलब देखो अगली लाइन पे कोई जज नहीं करेगा, ये सच की कहानी, इसलिए मैं सुना रहा हूँ आपको, ठीक है। वो गे थे भाई साहब, मुझे गेज से कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे किसी भी कम्युनिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरी प्रॉब्लम उन गेज से है जिनको ये लगता है कि सामने वाला भी गे है, और नहीं है तो उनके लिए तुरंत बन जाएगा। बगल में आके बैठा, यहाँ चूटी काट ली। मैंने कहा ये क्या तरीका है प्रपोज करने का शीना? मुझे चेक कर रहा है मैं हूँ कि नहीं, ऐसे बात कर रहा है। सुनिए, मैंने कहा बोलो। कह रहा आप लेटेंगे? मैंने कहा नहीं, मैं लेटूंगा, आप लेटेंगे। ओके कह रहा आप लेट क्यों नहीं रहे? मैंने कहा क्योंकि समझ नहीं आ रहा ना किस तरह मुंह करके लेटे, क्योंकि दोनों तरफ नुकसान हमारा ही है। एक तरफ गौरव, एक तरफ राहुल। मैं आधी रात को चादर ओढ़ के लेट गया, मेरी इतनी फटी पड़ी, 3 बजे 150 की स्पीड पे ट्रेन छुक 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 छुक, मेरे अंदर से छुक 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 छुक, ऊपर से एक हाथ आ गया। सुनिए, मैंने कहा आ गया। कोई ना कोई आ गया। मैंने चादर हटाई चेक करने के लिए, वो लौंडा खड़ा कर रहा, भैया हमारे सामान का ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं? मैंने कहा हरामखोर, हमारा खुद खतरे में है। यार तो बहुत सीरियस है। मतलब मैं तो सीरियसली कॉमेडी की हद तक ले रही थी इस चीज को, बट हाँ, मुझे नहीं मैं पता भी था ये सोच रहा था कि वाकई सीरियस में जो है वो इश्यूज जो है कोई चल रहे हैं। लेकिन स्टैंड अप कॉमेडी की बात करते हैं। काफी मजे की जो है वो स्टैंड अप कॉमेडी थी। हाँ, खैर जो लास्ट में मैसेज दिया उसके बारे में तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट ये है कि फनी थी, मजा आया सुनने का। और लेकिन वो जो भाई साहब थे ना सूंघने वाले, उनकी तो वॉट लग गई ना, ऐसी वैसी बीच में एकदम। फिर यार बात भी तो बहुत अजीब ही। हाँ, वो अगर ये बात कहते हैं कि मुझे लगता है कि जैसे कि लड़कियां ज़रा खुशबू वगैरह लगा कर रखती हैं, लड़के में भी इतना ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देते। बट मैंने तो देखा है कि काफ़ी सारे मर्द हजरात जो है वो भी अच्छा खासा परफ्यूम यूज़ करते हैं। हाँ? भाई तो बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। हाँ, इनकी सरदर्द होना शुरू हो जाती है। एक्चुअली में मुझे बहुत ज़्यादा जब ये लोग लगाते हैं ना 2-3 मिक्स करके, तो वो मेरे गले को लगना शुरू हो जाता है। मैं दो परफ्यूम जो है मिक्स करके लगाता हूँ, तो मुझे जो है भाई सुकून जो है वो रहता है। जरा अच्छी खुशबू जो है ना वो अपने आप से जो है वो आती रहती है। खैर अपना दिमाग तो मर जाता है थोड़ी देर में, आपके पास कोई बैठता है ना उससे जरा अच्छा जो है फील होता है। मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप को अच्छा फील होना चाहिए। परफ्यूम हम इसलिए लगाते हैं, परफ्यूम आप लगाते हैं ना तो वो लागत है आपका दिमाग जो है वो स्मेल कर करके वो मर जाता है बेचारा। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने जोक्स बनाए और मैं कहूंगी कि जोक्स मारे, वो बहुत मजे का था। ऑस्ट्रेलिया वालों पे, गौरव वालों पे, राहुल वालों पे और वो सूंघने वालों पे। ओ गॉड, सही बात है। मतलब सही बात है। क्या सही बात है? बंदे को इतना भी नहीं सूंघना चाहिए। अच्छा, वैसे हम लोगों को तो वैसे ट्रेन पे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। मैं अगर अपनी बात करूँ ट्रैवल किए हुए, लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगी, जो लोकल होती है ना ट्रेन, भाई मतलब लोकल मतलब जो आप कह लो कि इसमें रिजर्वेशन नहीं रहती, उफ, उसमें तो वाकई में इतनी गंदी गंदी स्मेल आती है ना कि मैं जब लास्ट टाइम मैंने ट्रैवल किया था ना एक मजबूरी में, उसके बाद मैंने कहा था भाई मैं नहीं जाने वाली, और अभी तक मैं नहीं गई। लोकल ट्रेन में जो है ना वो ये बड़ा मजे का सीन होता है कि भाई पहले स्टेशन पे अगर बैठो तो आखिरी स्टेशन पे आप जाके उतरो तो फायदा है। हाँ। या तो आखिरी स्टेशन पे बैठो भी पहले स्टेशन पे आके उतरो तो फायदा है। बीच में से जो बैठते हैं ना लोग उनका तो ना हाल ही बुरा था, क्योंकि पहले स्टेशन से ट्रेन फुल होके आती है। पर मौसम जैसे जैसे लोग आगे ऐड होते जाते हैं ना, और जैसे वो एक बीच में एग्जांपल दी, बच्चे ऐसे फेंकना,
तो खैर वो तो एक अलग सीन था, लेकिन ये कि वाकई में लोग ऐसे चढ़ रहे होते हैं ना समटाइम्स, तो मतलब अजीब ही सिचुएशन होती है। और हकीकत है भाई, मैंने भी खुद जो है ये चीज देखी हुई है, औरतें कुछ ऐसी होती हैं बच्चों को खिड़की पे खड़ा करके सुसु करा देती हैं। मैंने नहीं कभी देखा। मैंने देखा चलती ट्रेन में, मैंने ये चीज जो है वो देखी थी। मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ था और ट्रेन कितनी वैसे गलत बात है ना, बच्चा अलग ही एक डेकोरेशन पीस की तरह जा रहा था। यार वो बच्चा जो बड़ा होगा और कोई इसको बताएगा तो उसको कितना बुरा फील होगा यार, कि मतलब मेरी माँ क्या करती थी। बस क्या कह सकते हैं, कुछ औरतें होती हैं भाई। और जिन लोगों को बहुत ज्यादा वॉशरूम यूज करना होता है उनके बारे में क्या कहना, होते हैं कुछ ऐसे लोग क्या कंपार्टमेंट में? वैसे ट्रेन के वॉशरूम में आप जब भी जाओ मोस्टली वो बंद ही जो है वो रहता है, क्योंकि कोई ना कोई जो वो उसमें हर टाइम गुस्सा जो है वो रहता है। और ज्यादातर देखा जाए तो जो बगैर टिकट के लोग होते हैं वो ज्यादा वहीं पे जाकर जो छुपते हैं। अच्छा वैसे ये जो टिकट लेके कंफर्म नहीं होती सीटें, वो क्या सीन होता है? क्योंकि हमारे यहाँ पर तो ये सीन होता है कि जो इकोनॉमी क्लास होती है बिल्कुल लोकल होता है, उसमें तो जो मर्जी चढ़ जाए, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। टिकट चाहे ना भी हो तो भी रिजर्व्ड अगर हो तो फिर आपको वो सीट मिल जाती है, अगर रिजर्व्ड ना हो तो फिर आपको खड़े होकर जाना पड़ता है। लेकिन टिकट तो लेनी पड़ती होगी ना अंदर से भी। हाँ, लेकिन वो है कि जिन्होंने शॉर्ट जर्नी पर जाना हो ना, 1-2 घंटे का सफर करना हो, वो जो है वो हो जाते हैं। लेकिन एसी में तो कंफर्म्ड होता है कि भाई बगैर जो है आप टिकट के वहां पे बैठ ही नहीं सकते। और ये जो शीना वाला भी तो बोला बीच में आधी आधी जो सीन, हाँ ये हमारे यहाँ पर नहीं होता, हमारे यहाँ पे ऐसा सीन नहीं सुना कभी। हाँ, सीटें नहीं होती है मनु नहीं, जो एसी लोअर होता है ना उसमें बर्थ जो होती है ना, जिस तरह वो बता रहे हैं उस तरह की बर्थ होती हैं, लेकिन आधी आधी नहीं, वो आपको पूरी लेनी पड़ती है। अभी वैसे लास्ट वाला जो मैसेज है उसके बारे में बात करती हूँ, सीरियसली वो बहुत सरप्राइजिंग था मेरे लिए। और अगर ऐसा होता है रियल में भी तो मैं ये बोलूँगी कि मतलब मुझे लगता है कि जो मर्द हजरात है उनकी बातों को भी सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि ये वाकई में सोसाइटी में होता है कि अगर कोई मर्द ऐसे कंप्लेन करे ना कि कोई औरत उसको हरेस कर रही है, लड़कियां हरेस कर रही हैं, तो वाकई में सब जो है ना इस चीज़ को मजाक में लेंगे और शायद पहले कोई उसकी बात पर यकीन भी ना करे। ये बात सच है, बट मुझे लगता है कि नहीं, सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि अब जिस तरह का एक टाइम आ चुका हुआ है, हर तरह के इश्यूज होते हैं जहाँ पर भाई बहुत सारे ठरकी मर्द होते हैं, ठरकी औरतें भी होती हैं। बिल्कुल। तो हाँ सही बात है यार। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर लोग सुसाइड तक आ गए मतलब, तो फिर तो वाकई में इसको सीरियसली एड्रेस करना चाहिए। मुझे नहीं पता था मर्दों के भी इतने बड़े मसले होते हैं। शुक्र यहाँ पे इतने नहीं है। या और मर्द असल में ज्यादा तंग करते हैं ना। नहीं होता यहाँ पे भी है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। यहाँ पर जो करती होंगी महिलाएं, मतलब ऐसे ठरकियां मारती होंगी, तो मर्द तो खुश ही होते होंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तो मैंने मर्दों को खुश ही होते हुए देखा है, और तो कुछ नहीं देखा। सारे खुश नहीं होते। पता नहीं वो वाले मर्द कहाँ पर। सीरियसली अभी तक मुझे पाकिस्तान में ऐसी एग्जाम्पल नजर नहीं आई कि जिसमें मैं ये कह सकूँ कि हाँ वो मर्द जो है किसी औरत ने उसको अटेंशन दी तो वो खुश ना हुआ, हाँ वो खुश ना हुआ हो। तो अगर कभी कोई ऐसी पाकिस्तान में रहकर मुझे कोई एग्जाम्पल नज़र आई तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, बट अभी तक मुझे अपनी लाइफ में ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। सो औरतों का ही मैंने देखा है कि बेचारी वो ही विक्टिम रहती हैं कि वो हाँ उनको ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं। बाकी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि ये जो ट्रेन की जर्नी है आपके साथ किस किस तरीके से फनी तरीके से जो है आप लोगों के साथ कभी कोई ऐसा वाकया हुआ हो, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इससे ज़्यादा मैं चलता हूँ, गुड बाय।